मूवी की शुरुआत में एक अनाथ आश्रम को दिखाया जाता है। वो अनाथ आश्रम राजा और रानी ने बनाया होता है। उस अनाथ आश्रम में मॉन्स्टर हंटर के बच्चे रहते हैं। उन सबका माँ बाप मॉन्स्टर का शिकार करते वक्त मर चुके होते हैं और उस अनाथ आश्रम में एक मेजी नाम की बच्ची भी होती है। वो अपने माँ बाप की तरह एक मॉन्स्टर हंटर बनना चाहती है, इसलिए वो हमेशा कैप्टन क्रू का बुक पढ़ती रहती है और दूसरे को भी पढ़कर सुनाती है। उस बुक में लिखा होता है, पहले सी मॉन्स्टर जमीन पे आके सारे इंसानों को खा जाते थे, फिर मॉन्स्टर हंटर आके उनका शिकार करने लगे और वो मॉन्स्टर जमीन पे आना छोड़ दिया और फिर मॉन्स्टर हंटर मॉन्स्टर के एरिया में जाके ही शिकार करने लगे। तभी उस अनाथ आश्रम की हेड आ जाती है और सबको जल्दी से सोने को कहती है। मेजी रात को उस अनाथ आश्रम से भाग जाती है। फिर सीन चेंज होता है और कैप्टन क्रू का जहाज दिखाया जाता है। मॉन्स्टर हंटर में से सबसे ज्यादा खतरनाक जहाज कैप्टन क्रू का होता है और उस जहाज का नाम तूफान होता है और उस जहाज में एक जेकब नाम का मॉन्स्टर हंटर भी होता है और वो कैप्टन क्रू का बहुत ही खास होता है। कैप्टन क्रू और उसका टीम रेड ब्लास्टर मॉन्स्टर को मारने जा रहे होते हैं। रेड ब्लास्टर सबसे बड़ा और ताकतवर मॉन्स्टर होता है। कैप्टन क्रू उसे मारने के लिए 30 सालों से ढूंढ रहा होता है। 30 साल पहले कैप्टन क्रू का आंख भी उसी ने फोड़ा होता है। वो लोग रेड ब्लास्टर के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर दूसरे हंटर के जहाज में एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। फिर कैप्टन क्रू और उसके टीम उस जहाज को बचाने के लिए मुड़ जाते हैं। फिर उस मॉन्स्टर को बुलाने के लिए फायर करते हैं और फिर वो मॉन्स्टर कैप्टन क्रू के जहाज पे हमला कर देता है। फिर वो मॉन्स्टर पूरी जहाज को जकड़ लेता है और सारे इंसानों को पकड़ने लगता है, लेकिन जेकब सारे लोगों को बचा लेता है। उसके बाद कैप्टन क्रू एक भाले से उस मॉन्स्टर के छाती पर वार करता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर कैप्टन क्रू पानी के अंदर ही उस मॉन्स्टर का सिंग काटने लगता है और जैसे ही सिंग काट के ऊपर आ रहा होता है, तभी उस मॉन्स्टर का एक पार्ट कैप्टन क्रू को पकड़ लेता है और फिर वो डूबने लगता है, लेकिन जेकब कैप्टन क्रू को भी बचा लेता है। दूसरे मॉन्स्टर के कारण से रेड ब्लास्टर वहां से दूर निकल चुका होता है और वो लोग उसके पीछा भी नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों का जहाज खराब हो चुका होता है। फिर जेकब कहता है, हम लोग जहाज ठीक करके रेड ब्लास्टर के लिए दोबारा आएंगे और जेकब की बात कैप्टन क्रू भी मान लेता है और वो लोग घर की ओर निकल जाते हैं। उसके बाद कैप्टन क्रू जेकब को बुलाता है और कहता है, मेरे बाद तुम ही इस जहाज का कैप्टन बनोगे। जेकब जब छोटा था तो वो एक जहाज में डूब रहा होता है, तभी कैप्टन क्रू आके जेकब को बचाया होता है। तब से जेकब कैप्टन क्रू के साथ रहता है और कैप्टन क्रू भी जेकब को अपने बेटी की तरह मानता है और वो लोग अपने शहर पहुंच जाते हैं और उस तूफान जहाज को देखने सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि वो जहाज बहुत ही मशहूर होता है। फिर उस जहाज को मरम्मत करने के लिए देते हैं और सारे मॉन्स्टर हंटर पार्टी करने जाते हैं। जेकब भी पार्टी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर मेजी आ जाती है और जेकब से बात करने लगती है। वो कहती है, मेरे माँ बाप भी मॉन्स्टर हंटर थे लेकिन वो अब नहीं रहे और मैं भी एक मॉन्स्टर हंटर बनना चाहती हूँ और कहती है, मैं आपके साथ तूफान जहाज में आना चाहती हूँ। फिर जेकब कहता है, जहाज में छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है बोलकर फिर से उसे अनाथ आश्रम में भेज देता है। दूसरे दिन जेकब, कैप्टन क्रू और उसके गार्ड सारा उस मॉन्स्टर का सिंग लेके किंग के पास अपना इनाम लेने जाते हैं, लेकिन क्वीन कहती है, रेड ब्लास्टर तुम्हारे सामने होने पर भी तुम लोगों ने उसके ऊपर हमला नहीं किया, इसलिए तुम लोगों को इनाम नहीं मिलेगा। वो सब बातें राजघराने का कैप्टन एडमिरल ने बताया होता है और फिर राजा और रानी उन लोगों को शाही जहाज दिखाते हैं। उसमें टोप ही टोप लगे होते हैं और उस जहाज का कैप्टन एडमिरल ही होता है और एडमिरल कहता है, अब से मॉन्स्टर हंटर का काम खत्म, अब से राजघराने के सिपाही मॉन्स्टर का शिकार करेंगे। ये सुनकर कैप्टन क्रू काफी गुस्सा हो जाता है। फिर रानी और कैप्टन क्रू के बीच बहस हो जाती है और फिर रानी उन लोगों को पकड़ के सलाखों के पीछे डालने की आदेश देती है। फिर जेकब कहता है, हम लोगों को पता है कैप्टन क्रू को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और कहता है, हम लोग कितने साल आपके लिए काम किया, अब हमें एक लास्ट चांस दे दो। अगर हमसे पहले शाही जहाज रेड ब्लास्टर को लेके आएगा तो हमारे तूफान जहाज का चिट्ठे उड़ा देना। फिर उस शाही जहाज का कैप्टन एडमिरल मुझे चैलेंज मंजूर है कहता है और राजा रानी भी उस कंपटीशन के लिए मान जाते हैं और फिर वो लोग समुद्र की ओर निकल जाते हैं। रेड ब्लास्टर को मारने के बाद जेकब उस जहाज का कैप्टन बनने वाला होता है, इसलिए वो लोग शिकार करने से पहले पार्टी कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर एक डब्बे में से आवाज आती है। जेकब उस डब्बे को उठाकर देखता है और वहाँ पे मेजी होती है। वो लोग मेजी को वापस छोड़ने भी नहीं जा सकते क्योंकि उन लोगों के पास टाइम कम होता है, इसलिए वो लोग मेजी को भी साथ लेके जाते हैं। वो लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रेड ब्लास्टर को देखते हैं। फिर वो लोग रेड ब्लास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रेड ब्लास्टर वहाँ पर घूमने लगता है और फिर जहाज डूबने लगता है। जेकब कहता है, हमें रस्सी काटना होगा वरना जहाज डूब जाएगा, लेकिन कैप्टन क्रू नहीं मानता और फिर कैप्टन क्रू रेड ब्लास्टर को मारने के लिए आगे जाने लगता है। कैप्टन क्रू रेड ब्लास्टर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेजी वहाँ पर रस्सी काटने लगती है। कैप्टन क्रू जेकब को उस बच्ची को रोकने के लिए कहता है। फिर जेकब उस बच्ची को रोकने जाता है, लेकिन आसपास सभी लोग गिरने वाले होते हैं, इसलिए बच्ची को रस्सी काटने देता है। रस्सी काटते ही जेकब और मेजी पानी में गिर जाते हैं। फिर कैप्टन क्रू मेजी को मारने ही वाला होता है, तभी रेड ब्लास्टर उन दोनों को
मुंह में ले लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों मुंह के अंदर जिंदा होते हैं। रेड ब्लास्टर उन दोनों को नहीं खाता। उसके बाद मेजी और जेकब रेड ब्लास्टर के नाक में जाते हैं। वो लोग वहाँ से देखते हैं रेड ब्लास्टर एक आइलैंड में जा रहा होता है। फिर जेकब रेड ब्लास्टर को अंदर से ही मारने की कोशिश करता है। उसकी वजह से रेड ब्लास्टर को छींक आ जाती है और जेकब बाहर जाके गिरता है। मेजी भी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन रेड ब्लास्टर उसे दांत से पकड़ के बचा लेता है और मेजी को लगता है मॉन्स्टर अच्छे होते हैं और फिर रेड ब्लास्टर वहाँ से चले जाता है। अब वो दोनों मॉन्स्टर आइलैंड में होते हैं और फिर वो दोनों छुपने की जगह ढूंढते हैं। जेकब कुछ खाने की चीज भी उठा लेता है। फिर मेजी उस किताब को देखती है और जेकब को पूछती है, क्या सच में मॉन्स्टर जमीन पे आके इंसानों को खाते थे? जेकब कहता है, मुझे पता नहीं, उस वक्त तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, ये तो तब की बातें हैं। और कहता है, खाते होंगे इसलिए तो किताबों में लिखा हुआ है। और फिर मेजी कहती है, हो सकता है वो लोग उतना बुरा ना हो जितना हम उन्हें समझते हैं, क्योंकि समुद्र उनका घर है, मॉन्स्टर के पीछे हम ही आए थे। और कहती है, क्या हमें इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते? और जेकब कहता है, अगर हम इन्हें नहीं मारे तो ये मॉन्स्टर हमें मार देंगे, कहता है, और जरूरत की सामान ढूंढने निकल जाता है। और फिर कैप्टन क्रू का जहाज दिखाया जाता है। कैप्टन क्रू के जहाज में छेद हो चुका होता है और सारा कहती है, हम जल्दी से बंदरगाह वापस नहीं गए तो जहाज डूब जाएगा। फिर कैप्टन क्रू मुकेश आइलैंड की ओर जाने को कहता है। वहाँ पर कैप्टन क्रू क्वाइन बीटा डी से हाथ मिलाने जा रहा होता है ताकि जेकब का बदला रेड ब्लास्टर को मार के ले सके। सारा कैप्टन क्रू को वहाँ जाने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि क्वाइन बीटा डी से हाथ मिलाना इलीगल होता है, लेकिन कैप्टन क्रू नहीं मानता और वो लोग मुकेश आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। और इधर जैसे ही सुबह होती है, मेजी वहाँ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर देखती है और वो मॉन्स्टर मेजी को देख के डर के भागने लगता है। फिर मेजी एक फल लेके उसके पीछे पीछे जाती है और वो फल मॉन्स्टर को देती है और वो दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। मेजी उस मॉन्स्टर का नाम ब्लू रख देती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और उस छोटे से मॉन्स्टर को पकड़ के दूर फेंक देता है। फिर वो दोनों बोट में बैठ के रम पेपर आइलैंड की ओर निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। मेजी उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाती है और वो मॉन्स्टर जेकब को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पर रेड ब्लास्टर उन दोनों को बचाने आ जाता है। वो मॉन्स्टर और रेड ब्लास्टर के बीच फाइट हो रही होती है और फिर जेकब भी रेड ब्लास्टर को लड़ने में हेल्प करता है। जेकब उस मॉन्स्टर के टांग में भाले से वार करता है और रेड ब्लास्टर उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। मेजी पानी में डूब रही होती है और उसे छोटा ब्लू मॉन्स्टर बचा लेता है और फिर रेड ब्लास्टर उन दोनों को अपने ऊपर बैठा के आगे जाने लगता है। और फिर जेकब रेड ब्लास्टर को रम पेपर आइलैंड की ओर मुड़ने को कहता है, लेकिन रेड ब्लास्टर नहीं मानता। फिर मेजी उसे मुड़ने को कहती है और वो रम पेपर आइलैंड की ओर मुड़ जाता है। जेकब बोट ठीक कर रहा होता है और मेजी रेड ब्लास्टर के ऊपर बहुत सारे भाले लगे होते हैं, उसे निकालने जाती है। उधर कैप्टन क्रू मुकेश आइलैंड में क्वाइन बीटा के पास पहुंच चुका होता है। फिर क्वाइन बीटा दी कहती है, मुझसे सौदा करने के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है और कैप्टन क्रू मुझे मंजूर है कहता है। फिर क्वाइन बीटा दी उसे पॉइजन वाला भाला दिखाती है। वो भाला किसी भी मॉन्स्टर को मिनटों में मार सकता था। फिर वो भाला लेके कैप्टन क्रू उस रेड ब्लास्टर को ढूंढने निकल जाता है। इधर जेकब और मेजी को भूख लग जाती है और जेकब मछली मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मार पाता। रेड ब्लास्टर वो सब देख रहा होता है। फिर रेड ब्लास्टर वहाँ पर गोल गोल घूमने लगता है, उसके वजह से मछली ऊपर फुदकने लगते हैं और फिर वो लोग मछली पकड़ लेते हैं। मछली खाने के बाद जेकब फिर से बोट ठीक करने लगता है। मेजी और छोटा ब्लू फिर से रेड ब्लास्टर के ऊपर लगे भाला निकालने लगते हैं। उसके बाद जेकब भी भाला निकालने जाता है। जेकब को भी अब मॉन्स्टर अच्छे लगने लगते हैं। उसके बाद जेकब वो बुक पढ़ता है और उसमें देखता है मॉन्स्टर ने पहले बहुत से गाँव को तबाह किया था और फिर कहता है, जो गाँव कभी था ही नहीं उस गाँव को मॉन्स्टर ने कैसे तबाह किया, और कहता है ये बुक गलत है और इसमें मॉन्स्टर के बारे में झूठ लिखा हुआ है। फिर मेजी कहती है, हमसे ज्यादा लोग बुक में विश्वास करते हैं, हम लोग उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे। और वो लोग रम पेपर आइलैंड पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग रेड ब्लास्टर को वापस मॉन्स्टर आइलैंड जाने को कहते हैं, क्योंकि रेड ब्लास्टर वहाँ पर सुरक्षित नहीं होता, इसलिए उसको मॉन्स्टर आइलैंड पर वापस जाने को कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रेड ब्लास्टर शाही जहाज को देख लेता है और उनके ऊपर हमला करने जाने लगता है। मेजी रेड ब्लास्टर को रोकने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है। रेड ब्लास्टर शाही जहाज को एक ही झटके में तोड़ देता है और तभी वहाँ पर कैप्टन क्रू का जहाज भी आ जाता है। रेड ब्लास्टर उनके ऊपर भी हमला करने जा रहा होता है, लेकिन तभी कैप्टन क्रू उसके ऊपर पॉइजन वाले भाले से वार कर देता है और रेड ब्लास्टर बेहोश हो जाता है। रेड ब्लास्टर मरने वाला होता है, लेकिन तभी कैप्टन क्रू उस भाले को निकाल देता है ताकि उसे राजा रानी के सामने मार सके। और तभी जेकब मेजी को लेके वहाँ पर आ जाता है। ये देख के कैप्टन क्रू हैरान हो जाता है, उसको बिलीव ही नहीं होता। वो लोग जल्दी से मेजी को मेडिसिन देते हैं और वो लोग राजा के महल की ओर निकल जाते हैं। वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ के सारे लोग रेड ब्लास्टर को देखने आ जाते हैं। मेजी एक रूम में बंद होती है और वो वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है। तभी वहाँ पर ब्लू आ जाता है और झाल को तोड़ देता है और उसमें से मेजी बाहर निकलती है और रेड ब्लास्टर की ओर जाती है। उसके बाद कैप्टन क्रू राजा और रानी के सामने रेड ब्लास्टर को मारने वाला होता है। तभी जेकब कैप्टन क्रू को रोकने को कहता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है, लेकिन जेकब
जेकब हार जाता है और पानी में गिर जाता है और उधर मेजी रेड ब्लास्टर को बांधा हुआ रस्सी काट रही होती है। तभी वहाँ पर सारा आती है और वो रस्सी काट देती है। उसके बाद रेड ब्लास्टर उठ जाता है और कैप्टन क्रू भी नीचे गिर जाता है। फिर रेड ब्लास्टर कैप्टन क्रू को मारने ही वाला होता है। तभी मेजी रेड ब्लास्टर को रुकने के लिए कहती है और रेड ब्लास्टर रुक जाता है। ये देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जेकब एक भाला लेके रेड ब्लास्टर के सामने जाता है और उस भाले को तोड़ देता है और कहता है आज से शिकार बंद। फिर मेजी उन सब लोगों से कहती है ये बुक में लिखा हुआ सिर्फ एक कहानी है, वो भी झूठी कहानी जो सदियों से हम लोगों को राजा रानी झूठ बताए। फिर इंसान ही समुद्र में जाके शिकार करने लगे और वो सब मॉन्स्टर डरने लगे। तब जाके वो लोग इंसानों को मारने लगे। फिर सारे लोग मॉन्स्टर को सपोर्ट करने लगते हैं और सारे शिकारी मॉन्स्टर का शिकार करना छोड़ देते हैं। कैप्टन क्रू भी शिकार करना छोड़ देता है। उसके बाद सारे मॉन्स्टर बिना डर के अपने आइलैंड पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जेकब और मेजी भी अब साथ में रहने लगते हैं और मूवी यहीं पर खत्म होती है।